Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome back to another video. इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ BTC चार्ट के मुतालिक कि हम स्पोर्ट में बाइंग का एरिया कैसे डिफाइन करें और हमारे लिए कौन सा एरिया बाइंग एरिया बन सकता है जिसमें हम अच्छी खासी अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं और अपना अकाउंट 2x 3x 4x तक लेकर जा सकते हैं। आज बात की जाएगी BTC के मुतालिक कि हम स्पोर्ट में BTC को कहाँ से बाइंग करें। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम दिख रहा होगा, ये वीकली एक टाइम फ्रेम है और यहाँ पर आपको एक चार्ट ड्राइंग किया हुआ मिल रहा है, जो कि मैंने यहाँ पर एक ड्राइंग किया हुआ है जो कि आप देख सकते हो। अब सिंपली सी लॉजिक की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को दो चीज़ें दरकार हैं। इस टाइम मार्केट 90,307 की प्राइस पर ट्रेड कर रही है। अब मार्केट थोड़ा सा अपसाइड को मूव करेगी, ठीक है, 95-96 हज़ार वाले रीजन पे भी जा सकती है मार्केट और अगेन मार्केट यहाँ तक क्रैश करेगी, ठीक है। और मैं मार्केट को क्रैश क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट अगेन नीचे ही आएगी, क्योंकि मार्केट के नीचे ही लेवल जो हैं वो मार्केट फिल करेगी। क्यों करेगी, रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें इस बात में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखें 2026 का आगाज़ हो चुका है और मार्केट की सिचुएशन यही है कि मार्केट अपनी प्रीवियस जो कैंडल है उसको ब्रेकआउट नहीं किया अभी तक, ठीक है। 2026 में भी मार्केट ने अभी प्रीवियस कैंडल में ब्रेकआउट नहीं किया और यहाँ पर आप लोगों को सिचुएशन ऐसी बताता जा रहा हूँ जो कि आप लोगों को एक समझदार होने के नाते आप लोग ये चीज़ समझ सकोगे। एक पहली बात तो वीडियो को मुकम्मल देख लेना, कोई कंसेप्ट नहीं छोड़ना। एक चीज़ बताने लगा हूँ इस वीडियो में, आप लोग एक चीज़ भी मिस कर दोगे तो इस वीडियो में आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं देखने का। अगर कोई वीडियो में स्किप करके देखोगे, आगे भगा के देखोगे, कोई फ़ायदा नहीं। मैं इस वीडियो में पूरे लॉजिक के साथ बात करूँगा और चीज़ों को एनालिसिस करके आप लोगों के सामने पेश करूँगा कि आया कि हमारा यही एरिया निकलता है या नहीं, यहाँ से हम सपोर्ट में बाइंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, सबसे पहले अब मैंने आप लोगों को बता दिया BTC इस टाइम कर रहा है 90,341। अब बात की जाए कि हाँ भाई मार्केट कैसे नीचे आएगी और क्यों नीचे आएगी। पहली बात यह है कि 2026, ठीक है। अब ये 2026 का आपको लफ्ज़ सुन रहा होगा तो याद रखेंगे मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हम 1,25,000 से नीचे आए हैं, ठीक है, जो कि हम 80,000 के लेवल तक तकरीबन मार्केट आई है, 80,000 के लेवल तक, ठीक है। अब मार्केट यहाँ तक तो आई है, ठीक है। याद रखिए जब भी मार्केट नीचे या ऊपर गिरती है मार्केट हमेशा रीटेस्ट एरिया ज़रूर करती है, ठीक है। रीटेस्ट मार्केट ज़रूर करती है, हर बार की तरह मार्केट इस तरह अपसाइड को मूव नहीं करती। यहाँ से मार्केट अपसाइड मूव की, अगेन मार्केट आई, अगेन मार्केट ने रीटेस्ट किया, ठीक है, अगेन अपसाइड पे गई। अब मार्केट दोबारा अगेन रीटेस्ट करने आ रही है, ठीक है। तो अब मेजर जो बाइंग बनती थी वो यहाँ से मार्केट उठी है, ठीक है। अब उससे पहले देखे जाए तो मार्केट यहाँ से उठी है। अब मार्केट रीटेस्ट क्यों करेगी और ये एरिया क्यों उठाएगी, क्या रीज़न है। देखो 2026 है, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से अगर आप लोग के कहने पर BTC अपसाइड पे जाता है, मैं ये चीज़ वेरीफाई नहीं कर रहा, मैं मार्केट को नीचे आता ही देख रहा हूँ, लेकिन आप अगर समझते हैं कि मार्केट अपसाइड को ऑल टाइम हाई पे जाएगी, मैं यही बात आपके सामने रखने लगा हूँ कि आप लोगों की नज़र में अगर BTC ऑल टाइम हाई पे जाता है तो मुझे ये बताओ, तो मार्केट अगेन जब ऑल टाइम हाई पे जाएगी तो जाहिर है ये 1.5-2 लाख तक जाएगी, 1.5-2 लाख तक जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखो मार्केट हमेशा कितना पंप किया है मार्केट ने, हम यहाँ पर वेरीफाई करते हैं मार्केट ने कितना पंप किया है। इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ से लेंगे इसका जो मार्केट की टॉप की पोजीशन है यहाँ पर लेंगे और पिछला जो मार्केट की विक थी यहाँ थी, ठीक है। इसको हम वेरीफाई करते हो तो मार्केट ने कितने % ये देख लो पंप किया है, ठीक है। मैं इसी चीज़ को लेकर जाता हूँ, अगर कि मैं मार्केट को फिर अगेन पंप देख रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट ने अगेन पंप किया है तो मैं इसी एरिया को आगे लेकर जाता हूँ। तो मैक्सिमम मैं पंप देखता हूँ तो मार्केट तकरीबन 1,70,75 1,80,000 वाले एरिए पर जाती नज़र आएगी। अब 1,80,000 पर जब जाएगी मार्केट तो क्या तुम लोग ये समझते हो कि मार्केट अगेन इतना नीचे क्रैश कर सकती है। ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अगेन 64 वाले लेवल तक वहाँ से यहाँ तक आए, ये मुझे पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही, क्योंकि मार्केट के जो नीचे के लेवल हैं अगर वो मार्केट फिल नहीं करती इस बार तो मार्केट अगेन ऊपर ऑल टाइम हाई 170 या 160 170 तक भी चले जाती है, ठीक है। मैं ये बात भी आपकी मान लूँ कि मार्केट अगेन इतना अपसाइड को मूव कर जाती है या इसको आप ब्रेक करके, ज़ाहिर जब इसको ब्रेक करेगी तो मार्केट यहाँ पर नहीं रुकने लगी, ऑल टाइम हाई और बनाएगी, ठीक है। जब ऑल टाइम और बनाएगी तो
मार्केट को रीटेस्ट करने के लिए क्या इतना नीचे आना पड़ेगा? ऐसा मुश्किल है। मार्केट ने अपना तकरीबन इक्विलिब्रियम पॉइंट जो कि मार्केट का सेंटर पॉइंट बनता है, अगर वो सेंटर पॉइंट निकाला जाए मार्केट का, तो हम यहाँ पर इसको चार्ट को ज़रा छोटा करते हैं और इसको हम सेंटर पॉइंट डिसाइड करते हैं मार्केट का फिबोनाची टूल की मदद से, जो कि 3 कैंडल यहाँ से इसको मैं ज़रा रिमूव कर दूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं और हम फिबोनाची टूल इस्तेमाल करते हैं और 3 इसका लेते हैं पॉइंट यहाँ पर और इसका सेंटर पॉइंट। ठीक है, जो कि हमारे पास एरिया निकल रहा है 64 वाला एरिया। ठीक है, 64 से 63 वाला एरिया, जो कि मैं ऑलरेडी एक पिंक कलर की लाइन लगा सकता हूँ। अब ये तो यहाँ से एक कंफर्मेशन ये दे दी इसने। ठीक है, फर्स्ट कंफर्मेशन फिबोनाची टूल दे रहा है। ठीक हो गया, फर्स्ट कंफर्मेशन होगी फिबोनाची टूल की। अब सेकंड तरफ आओ, मैं दूसरे लॉजिक की बात करता हूँ। अब यहाँ पर देखो, हम चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, पहले बात कर लेते हैं, फिर मंथली के पर दिखा देता हूँ। अब वीकली टाइम फ्रेम पे देखो, यहाँ पर एक कैंडल के अंदर सारी कैंडल्स हैं। अब क्या कैंडल के अंदर ये सारी कैंडल हैं, तो मार्केट जब अप साइड पे या इसको ब्रेक ऊपर करती है या अगर डाउन ब्रेक करती है, तो क्या आप समझते हो कि BTC इसको सिर्फ स्वीप करके अप साइड को मूव करेगा? हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। BTC 72-34 वाले एरिया से यहाँ से रिजेक्शन में भी पकड़ सकता है, यहाँ से रिजेक्शन पकड़ के दोबारा अगेन 64 वाले लेवल पर आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, रीज़न क्या है? एक तो यहाँ पर एक हमें बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया नज़र आ रहा है, जो कि हमारे पास डिमांड जोन यानी कि ऑर्डर ब्लॉक एरिया, जो कि मार्केट इस एरिया को लाजमी लेगी। क्यों? यहाँ से ही मार्केट ने एक अपसाइड मूव लिया था और मार्केट अगेन इस एरिया को रीटेस्ट कर सकती है और ये ही हमारी एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है। ठीक है, अब अगर ये ट्रेंड लाइन को भी इग्नोर कर देते हैं, ये तो हमारे बनाई हुई ट्रेंड लाइन है, हमने बनाई है इसको एनालिसिस करके, चलो इसको भी इग्नोर कर दिया। पहला तो हमने फिबोनाची टूल इस्तेमाल कर लिया, जो कि हमारा 64 वाला 63 वाला एरिया निकल रहा है। ठीक है, पहला ये कंफर्मेशन दे दी। ठीक है, सेकंड कंफर्मेशन लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कंफर्मेशन इकट्ठी करेंगे कि मार्केट वाकई ही हमारे पास इस एरिया, हम अपना कोई दूसरा टूल इस्तेमाल करते हैं, इंडिकेटर इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं अपना। चलें, इंडिकेटर इस्तेमाल करता हूँ, मेरे पास मल्टीपल इंडिकेटर होते हैं जो कि आप लोगों को परफेक्ट एंट्री प्रोवाइड कर सकते हैं और फ्यूचर बता सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अपना फ्यूचर इंडिकेटर इस्तेमाल करता हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों देखो, ये मेरा जो फ्यूचर इंडिकेटर है, इस टाइम ट्रेंड जो आपको बुलिश ही बता रहा है, सारा कुछ बुलिश बता रहा है, वीकली सब कुछ आप देख रहे हो। ठीक है, ये ठीक है, डेट टाइम आपके सामने शो हो रहा है। अब यहाँ पर देखो लो, वीकली कैंडल के बाद ये देखो कैसा सेटअप जो मैंने आप लोगों को बताया था, सेम वही सेटअप बता रहा है। जो मैंने आप लोगों को एरिया बताए 94.5 वाला एरिया, ये भी वही एरिया बता रहा है। ठीक है, 94.5 वाला, वहाँ से मार्केट को क्रैश करा रहा है और क्रैश करने के बाद ये आपका 72 वाला एरिया आ गया। 72 वाला एरिया, ये देखा, 72 वाले एरिया से यहाँ से आप लोग 69 72 वाले एरिया से भरोगे बाइंग और मार्केट अगेन इक्विलिब्रियम पॉइंट भी यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आपने नोट किया होगा, जब भी आप एक डिमांड जोन और सेल जोन देखते हो कि मार्केट एक पहले बाइंग जोन बनाती है, डिमांड जोन बनाती है, मार्केट अगेन आती नीचे है और उस डिमांड जोन के ऊपर से अप साइड को मूव कर जाती है। अक्सर आप लोगों ने इंडिकेटर यूज़ करते हैं SMC या ICT इंडिकेटर, जिसमें डिमांड जोन और सेल जोन यूज़ हो रहे होते हैं। तो आप अक्सर नोट किया होगा कि जब भी एक डिमांड जोन होता है, तो सेकंड टाइम जब मार्केट आती है तो उस डिमांड जोन के तकरीबन अप साइड से मूव कर जाती है। रीज़न क्या है, ये डिमांड जोन एक ऑर्डर ब्लॉक को शो कर रहा होता है, जहाँ से डिमांड यानी ऑर्डर लगे होते हैं। ठीक है, और मार्केट उस एरिया को आती है, मार्केट उनको लिक्विडेट यानी कि उन लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक के अप साइड पे लगाए होते हैं ऑर्डर, तो मार्केट उनको एक ट्रैप करती है। ट्रैप करने के बाद मार्केट, कुछ लोग यहाँ से आउट हो जाते हैं कि मार्केट क्रैश होने लगी है, और कुछ लोग पेंडिंग रहते हैं और फिर मार्केट अगेन अप साइड को मूव करती है इस तरह, और ये आप लोगों का मूवमेंट इस तरह बनेगा। ठीक है, इस तरह बनते मार्केट अगेन फिर यहाँ पर रीटेस्ट करने आएगी। ठीक है, जो कि अगेन तो हमारा कोई डिमांड जोन बनेगा या कोई कंसेप्ट बनेगा। ठीक है, ये आप लोगों के सामने फ्यूचर की स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। फ्यूचर के लिए हमारे पास कौन से एरिया हैं, एक तो हमारे पास हाई है। ठीक है, वीकली हाई। ठीक है, वीकली हाई आप लोगों के सामने दिख रहा है। अब मार्केट ज़ाहिर है नीचे आई है, तो ज़ाहिर है डाउन साइड को ही मूव करेगी, यहाँ से अप साइड को मूव किस तरह कर सकती है। अगर मैं मान लेता हूँ कि मार्केट इस तरह अप साइड को मूव करेगी, तो जो ये हमारी ट्रेंड लाइन दिख रही है,
ये एक आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है। फिर मार्केट अगेन इस तरह मूव करती करती इस ट्रेंड लाइन को, जो कि 1,09,10 वाला एरिया है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैंने अपनी टिकटॉक पे भी बताया कि 1,03,000, 4, 5 वाला एरिया भी हमारे पास पेंडिंग पड़ा है, जो कि छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से कैलकुलेशन करके बताई थी। अब वो एरिया इस ट्रेंड लाइन को दिख रहा है। अब यहाँ से मार्केट में भी इसको क्रॉस कर दे, क्योंकि हमारे पास अभी का स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि 94.5 वाला 95 से 6 वाला एरिया जो है ये रिजेक्शन मार्केट को दे सकता है, और स्ट्रांगली रिजेक्शन बता रहा है। अब जब मार्केट हमारे 95.6 वाले एरिया पे जाएगी, 96 वाले एरिया पे, ठीक है, 96 वाले एरिया पे जाएगी, तब ये हमें स्ट्रक्चर मजीद आगे दिखा देगा कि अब क्या होना है, क्योंकि इसने स्ट्रक्चर उस टाइम वेरीफाई कर लेना है। अभी जो स्ट्रक्चर इसने वेरीफाई किया हुआ है वो स्ट्रक्चर इसने 96 वाला एरिया फाइंड किया हुआ है। सॉरी, मैं दोबारा देख लेता हूँ। जो स्ट्रक्चर फाइंड किया हो 95 यानी 96 ही लगा लें आप, ठीक है, 95,845 वाला एरिया फाइंड आउट किया है कि यहाँ से रिजेक्शन मुतवक्के है। लेकिन अगर यहाँ पर मार्केट जब जाएगी, ये फिर हमें मज़ीद उस कैंडल्स को और कैंडल स्टिक पैटर्न को वेरीफाई करके बता देगा कि मार्केट का अगेन अगला प्लान का क्या है। लेकिन जो अभी इसने स्ट्रक्चर बताया हुआ है वो यही बताया हुआ है कि मार्केट यहाँ से इस रिजेक्शन, और वही एरिया जो मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दिया है 64 वाला एरिया, मार्केट उसी ट्रेंड लाइन को टच कर रही है। अब ये ट्रेंड लाइन तो मैंने बनाई है, ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन को अगर मैं आप लोगों के सामने टच करता हूं तो ये देखिए रिमूव का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन तो मैंने ड्रॉ की। अब ये ट्रेंड लाइन को क्यों टैप कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये देख लो, यहाँ पर आप लोगों को कुछ एरिया ऐसे भी दिख रहे हैं, और मार्केट हमेशा ये एरिया छोड़ती नहीं। ये जैसे मार्केट आई अगेन ये चीज़ इसने फिल की, ये देखें ये इसने फिल की। अभी भी ये चीज़ पूरी फिल नहीं है, नामुकम्मल है, जो कि हमारी 72 वाला एरिया ही बन रहा है तकरीबन। ये भी अभी नामुकम्मल एरिया है, अभी इसने पूरी तरह से फिल आउट नहीं किया, ठीक है। यहाँ से मार्केट गई, अब ये चीज़ दोबारा बनी, मार्केट अगेन आई, इसको फिल आउट किया, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों के साथ एक अप साइड को ये चीज़ बनी हुई है, ठीक है। अब आप लोगों को मार्केट ने करना क्या है, दिखानी सज्जी मारनी खब्बी, मतलब कि मार्केट ने आप लोगों को पूरी तरह ट्रैप करना है। ट्रैप किस तरह करना है मैं आप लोगों को रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले मैंने फिबोनाची इस्तेमाल किया, उसमें भी हमारे 64 वाला एरिया निकल, फिर मैंने इंडिकेटर का सहारा लिया तो उसमें भी हमारा एक 64 वाला एरिया निकल के आ रहा है, जो कि हमारी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है कि हमारी ट्रेंड लाइन। और सेकंड हमें यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी नज़र आ रहा है, जो कि हमारे डिमांड जोन, जिसको कह लें कि डिमांड जोन भी नज़र आ रहा है, और मार्केट हमेशा डिमांड जोन के पास आके दोबारा अगेन अपसाइड को मूव करती होती है, ठीक है। अब मैंने 2-3 रीज़न बता दिए हैं, एक तो इंडिकेटर का और फिबोनाची टूल का। सेकंड मैंने आप लोगों को बताया कि फॉर एग्जांपल हम आप लोग समझते हो कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाएगी 170 या 175 वाले एरिया पे, तो क्या तुम लोग ये डिसाइड कर सकते हो कि मार्केट फिर 174 से इतना नीचे क्रैश कर सकती है किसी सूरत? ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि मार्केट अगेन इतना नीचे क्रैश करने आए, ये पॉसिबल मुमकिन नहीं है, ठीक है। 1,70,75,000 से मार्केट दोबारा नीचे क्रैश करे, ये मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट को अगर तो मार्केट को अपसाइड को मूव करना है तो मार्केट को ये लेवल और ये ट्रेंड लाइन टच करनी पड़ेगी, तब हमारा ट्रेंड लाइन को टच करके मार्केट अगेन अपना एक नई ट्रेंड लाइन बनाएगी, जिसको हम इस तरह वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अब नीचे की ट्रेंड लाइन जो कि हमें दिख रही है इस टाइम ये है, ठीक है। अब नीचे के जो लेवल हमारे पास है 64, अब दोबारा इंडिकेटर को ऑन करके देखते हैं तो हमारे पास नीचे के जो पॉइंट नजर आ रहे हैं वो ढूंढ लेते हैं कि हमारे पास नीचे के कौन से पॉइंट है। इसके बाद हमारे पास स्ट्रॉन्ग लो पॉइंट आता है, और उसके बाद जो कि 5,000 की प्राइस पर एक ऑर्डर ब्लॉक जो नज़र आ रहा है। इसके बाद मार्केट यहाँ से अपसाइड को मूव करती है, और ये एक स्ट्रॉन्ग लो नज़र आ रहा है, डिस्काउंट एरिया जिसको कह लें, ठीक है, वो है। उसके बाद मार्केट आप लोगों को सिंपली यहाँ पर जाती दिखती है। सबसे पहला हमारा डिमांड जोन यही है, ठीक है। अब इस इंडिकेटर में जो डिमांड जोन सबसे पहला ये नज़र आ रहा है, तो इसका क्या रीज़न है, ठीक है। आप लोग खुद इनसे अंदाज़ा लगा लो कि भाई हमारे पास यही डिमांड जोन है, ठीक है। और मार्केट क्या पॉसिबल है यहाँ तक जा सकती है? बिल्कुल मार्केट यहाँ पर जा सकती है, और आप लोगों को मैं ये रीज़न बता रहा हूँ। इंडिकेटर भी फाइंड आउट कर रहा है, और मैंने आप लोगों को
टेक्निकली तौर पे भी बता दिया है। बाकी अगर आप लोग समझते हो कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाएगी, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात मेरी नोट कर लीजिए, मार्केट ने आना नीचे है। स्पॉट में बाइंग करने के लिए आप लोगों को मैंने एरिया बता चुका हूँ। एक तो 72 वाला एरिया जो कि आपको पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से थोड़ी सी रिजेक्शन ले, और पिछली मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर जाएँ यहाँ से 1 मंथ के चार्ट के फ्रेम से, ये देखें 1 मंथ के टाइम फ्रेम से एक कैंडल बनी, कैंडल के अंदर कैंडल, फिर अगेन अभी ये कैंडल बन रही है। अब ये आप क्या इसको समझते हैं कि ये कैंडल इस तरह सबको ब्रेक कर देगी? हरगिज़ ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक इस कैंडल का मार्केट किसी तरह ब्रेकआउट नहीं कर सकती, क्योंकि ये रेड कैंडल है, इस कैंडल का ब्रेकआउट होना लाजमी है अगर मार्केट ने अपसाइड को मूव करना है। जैसा कि आप प्रीवियस देख लो, एक कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन, जो ग्रीन कैंडल बनी है, इसने सिंपली इसको ब्रेकआउट किया, फिर अगेन मार्केट अपसाइड को मूव की है, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। अब अगर मैं पिछले सीजन की बात करूं तो पीछे भी आप लोग देख लो, यहाँ से मार्केट आई, ये कैंडल्स के अंदर कैंडल बनी, मार्केट ने अगेन अप साइड को ब्रेकआउट किया। जब अप साइड को ब्रेकआउट किया तो मार्केट फिर अगेन नीचे क्रैश कर गई, ठीक है, और क्रैश करने के बाद मार्केट अगेन नीचे आई, और ये सारी कैंडल्स बनी, इसके 1-2 कैंडल बनी इसके अंदर, ये 3rd कैंडल भी और 4th कैंडल भी इसके अंदर बनी। नेक्स्ट कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर ये कैंडल बनी, फिर कैंडल ग्रीन बनी। इस ग्रीन कैंडल बनने के बाद मार्केट अपसाइड को मूव होती है, और फिर वो एरिया पर मार्केट नहीं आती। अब ये एरिया हमारे पास एक ऐसी सपोर्ट की तौर पर, ट्रेंड लाइन के तौर पर काम कर रहा है, जो कि हम आप लोगों को ड्रा करके दिखाता है। अब हमारे पास 3 चीज़ें आ चुकी हैं। एक तो फिबोनाची टूल मैंने इस्तेमाल किया, उसके बेस पर हमारा 64 वाला एरिया निकल के आ रहा है। एक हमने इंडिकेटर का इस्तेमाल किया, इंडिकेटर भी हमें 64 वाला एरिया बता रहा है। अच्छा चलें, 3rd इंडिकेटर अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वो अभी 3rd इंडिकेटर उसमें और लॉजिक और है, लेकिन अगर हमें डिमांड जोन और सेल जोन, अगर ICT या कोई भी इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू से भी उठाते हो तो उसको वीकली या वीकली टाइम फ्रेम पर भी लेकर जाओगे तो आपको एरिया नज़र आ जाएगा। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पर इस इंडिकेटर को ड्रॉ करता हूँ तो मंथली टाइम फ्रेम पर आपको चीज़ें ज़रा और स्टाफ से नज़र आएंगी, ठीक है। ये आ गया मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से स्ट्रक्चर, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको स्ट्रक्चर अभी इसने कोई शो नहीं करवाया, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर बुलिश है, इसके हिसाब से ट्रेंड बुलिश है, और वीकली पे आप लोगों को इसने बता दिया कि मैंने कहाँ तक जाना है, ठीक है। ये आप लोगों को सेल लेवल, और मंथली टाइम फ्रेम पर भी आप लोगों को ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट दिख रहा है, जो कि 64 वाला एग्जैक्ट एरिया नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आप लोग देखो तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता चलूँ, यहाँ पर एक येलो कलर की इसने कुछ हमें लाइन भी शो की हुई है, ठीक है, इस इंडिकेटर ने, ठीक है। क्यों ना मैं इस ये जो मेरा फ्यूचर का इंडिकेटर है, अगर मैं इसकी बेस पे बात करूं, मैं इंडिकेटर को की बेस पे नहीं बात कर रहा, लेकिन मैंने आपको इंडिकेटर जस्ट लगा कर दिखाया है कि मेरा ये जो फ्यूचर डिसाइड करके देता है इंडिकेटर आया, कि आप लोगों को इसमें मंथली में भी इसने इस 60 तकरीबन 66 वाले एरिया पे एक चीज़ दिखाई हुई है, येलो कलर की लाइन, ठीक है। और हमारे पास जो 64 वाला एरिया नज़र आ रहा है, जिसको हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है, वो भी आप लोग देख सकते हो, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो मैं क्यों ना इस चीज़ को मानूं कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। तो ये आप लोग सेंटर पॉइंट जिसको आप समझ लें मार्केट का, और नीचे यहाँ पर डिमांड जोन, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकता हूँ। इसके बाद मार्केट में अगर देखें तो मार्केट के नीचे के लेवल भी है हमारे पास 35,700 कुछ लेवल गया है, ठीक है। इसके बाद ये 52 वाला लेवल है, जो कि फिल आउट तकरीबन हो चुका है, और ये मुझे नहीं लगता कि यहाँ इस एरिया में ये डिमांड जोन है हमारे पास, ठीक है। अब हमने अगर स्पोर्ट में बाइंग करनी है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कन्फर्मेशन इस टाइम ये निकल रही है कि हमारे पास 64 वाला लेवल है, जो कि हमें एक बाइंग प्रोवाइड कर सकता है। 65, 64 ये लेवल हमारे पास एक ऐसा लेवल है जिसके पास मार्केट यहाँ पर आ सकती है, और यहाँ से हमारी स्पोर्ट में बाइंग बन सकती है। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि मार्केट यहाँ पर आएगी, जो कि हमारा फ्यूचर इंडिकेटर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि मार्केट इसी लेवल तक आएगी। अभी मार्केट ने अपसाइड को मूव करना है, जो कि आप लोगों को ये दिखा भी रहा है कि मार्केट की एक अपसाइड की रैली आएगी, जो 95-96 हज़ार तक आपको बाइंग मिल सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग देख सकते हो इंडिकेटर में। इंडिकेटर को मैंने अब ऑफ करता हूँ और आप लोगों को टेक्निकली तौर पर समझा चुका हूँ, जो कि चीज़ें आप लोग फाइंड आउट खुद कर सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को मैंने फिबोनाची टूल लगा के दिखाया, फिर अगेन उसका मार्केट का एक
स्ट्रक्चर दिखाया कि जो कि हमारे पास पॉइंट निकल रहा है, ठीक है 64.5, और फिर लॉजिक दिखाया कि भाई अगर हम ऑल टाइम हाई पे जाना चाहते हैं तो मार्केट इतना लॉन्ग फिर नीचे कैसे क्रैश करने आएगी। ये सिंपल सा लॉजिक सोचने वाला है। अगर हम इस सोच के अलावा ही डिसाइड कर लेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता मार्केट के 1,75,76 पर जाकर मार्केट अगेन 64 वाले लेवल या 50 वाले या 60 वाले लेवल पर आए। ऐसा मुमकिन नहीं है। मार्केट को नीचे का कुछ ना कुछ हिस्सा लेना पड़ेगा। मार्केट रीटेस्ट हमेशा करती है और ये मार्केट का असूल रहा है कि मार्केट रीटेस्ट ज़रूर करती है। अच्छा चले मैं मान लेता हूँ। अब इस स्ट्रक्चर को आप ज़रा गौर से कीजिएगा। देखें यहाँ से मार्केट आई अगेन रीटेस्ट, इसको कहते हैं रीटेस्ट, ठीक है। मार्केट आई अगेन रीटेस्ट, जिसको आप डबल बॉटम कहते हैं, डबल बॉटम इसको कहते हैं ना आप लोग। ये हो गया अगेन रीटेस्ट, ठीक है। अब चलें, ठीक है, मार्केट नीचे आई, ठीक है, अप साइड को गई, ये फिर रीटेस्ट, ठीक है। यानी कि मार्केट फिर अगेन रीटेस्ट, यहाँ से चढ़ी, यहाँ से अगेन रीटेस्ट, ठीक है। मार्केट अगेन आई, ऊपर चढ़ी, ऊपर नीचे आई, डाउन आई, ऊपर गई, नीचे आई, यानी कि मार्केट हमेशा रीटेस्ट अपना एरिया लाजमी कर रही है। अब मार्केट को अपसाइड को जाना है तो मार्केट को नीचे अपना रीटेस्ट एरिया लाजमी ही, जो कि 64 वाला एरिया मैं भी डिसाइड कर रहा हूँ। क्यों डिसाइड कर रहा हूँ? एक तो मैं अगर बात करूँ तो मार्केट की जो ये विक्स हैं ये भी इसी एरिया में आ रही हैं, ठीक है। प्रीवियस विक्स भी एरिया में आ रही हैं और मार्केट हमेशा इस एरिया को एक काफ़ी टाइम गुजारने के बाद अपसाइड को मूव की है। अब मैं इस एरिया को क्यों ना मानूं कि मार्केट का एक ये सेंटर पॉइंट बन गया है तकरीबन। अगर मार्केट का ये सेंटर पॉइंट बन चुका है तो मार्केट अगेन इसको रीटेस्ट करने ज़रूर आ सकती है, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है जो कि मैं आप लोगों को स्पोर्ट में बाइंग के लिहाज से बता चुका हूँ। इस लेवल को आप लोग नोट कर लीजिए, इस तरह मार्केट को ड्रा कर लीजिए। हाँ, अब रहेगी हम डेली बेस पे ट्रेड कैसे करें। और डेली बेस पे आप लोग ट्रेड कर सकते हो, स्कैल्पिंग कर सकते हो, 15 मिनट 30 मिनट आप 1 आवर में ट्रेड कर सकते हो। अब ट्रेड फाइंड आउट कैसे करें? अब मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो हम यहाँ पर एक मैंने अभी ट्रेड फाइंड आउट की थी कि यहाँ से मार्केट अपसाइड को मूव करेगी, ठीक है। ये देखें, ये मैंने एक ट्रेड फाइंड आउट की थी और मार्केट वाकई अपसाइड को मूव करेगी। ये लेवल था, मैंने एसएल का रखा था कि यहाँ तक मार्केट नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है, ये था। अब यहाँ से मार्केट देख लें अपसाइड को। इस तरह की ट्रेड आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की ट्रेड आप फाइंड आउट कर सकते हैं और मार्केट को एनालिसिस करके खुद इंडिकेटर अगर लेना चाहते हैं तो आप इंडिकेटर भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसको अब मैं आपको इंडिकेटर दिखा देता हूँ। तो इंडिकेटर मैं आपको दिखाता हूँ, तो इंडिकेटर की तरफ आते हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी के साथ आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये इंडिकेटर आप लोगों को देखोगे तो इसको मैं इसका लॉजिक समझा देता हूँ आप लोगों को। सिंपली सा लॉजिक है, डिमांड जोन, सप्लाई जोन सारा कुछ दिखा रहा है, एंट्री लाइन दिखा रहा है। एंट्री लाइन से अबव कैंडल क्लोज की। अब सिंपल सा लॉजिक है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ इस इंडिकेटर को गौर से इस्तेमाल कैसे करना है। देखो, सबसे पहले ये एक हमारे पास ट्रेंड लाइन ब्लू कलर की नज़र आ रही है, ठीक है। और ये आपको छोटी मोटी ट्रेंड लाइन दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पर एंट्री लाइन दिख रही है आप लोगों को, ये एक एंट्री लाइन से अबव कैंडल क्लोज कर दी। एंट्री लाइन से अबव कैंडल क्लोज कर गई, ओके हो गया जी। एंट्री लाइन से अबव कैंडल क्लोज करने के बाद आपके पास एसएल एरिया भी लग गया जो कि हमारा डिमांड जोन से तकरीबन ऊपर है, जो कि ऑर्डर ब्लॉक का एरिया नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बाय ब्रेक, ये बाय का सिग्नल नहीं है, ब्रेक का सिग्नल है, यानी कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया इसने। ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद अब यहाँ पर सीन क्या है? सीन ये है कि मार्केट ने हमें ये एंट्री लाइन के अबव कैंडल क्लोज की, ठीक है। एंट्री लाइन के अबव की जब तक कैंडल क्लोज कर दी है तो आप लोग नीचे देख सकते हो कि एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये मार्केट क्या करती है, इसी ट्रेंड लाइन को इस तरह टेस्ट करती है। अब ये आप लोगों को एक छोटी ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, ये जो आपको दिख रही है। मार्केट इसी ग्रीन कैंडल को अगर मैं इसको ड्रा करता हूँ, ये ट्रेंड लाइन जो छोटी हमें ग्रीन कलर की दिख रही है, देखें मैंने सिंपल उसकी ट्रेंड लाइन को ड्रा किया है तो मार्केट ने सेम उसी ट्रेंड लाइन को टैप किया है। टैप करने के मार्केट अगेन यहाँ पर काफ़ी टाइम गुजारने के बाद और मार्केट अपसाइड को मूव करती है, ठीक है। ये है आप लोगों को जो कि ईजिली हमारा टारगेट 1 एरिया
ہٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ انڈیکیٹر بہت زبردست اسٹریٹجی کے ساتھ بنایا گیا اور اس کو یوز کر کے آپ اچھا خاصا پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہو, جو کہ ایس ایل, انٹری پوائنٹ, ٹارگیٹ 1, ٹارگیٹ 2, ٹارگیٹ 3. اب ہمارے پاس ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ٹارگیٹ کون سے ہوں گے اور ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں گے ہم ٹارگیٹ 1 لیں گے یا ٹارگیٹ 2 لیں گے, یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے آپ کے ٹائم فریم کے حساب سے اور مارکیٹ کے اسٹرکچر بیس کے حساب سے. اب اسٹرکچر کیا ہے میں آپ لوگوں کو سمپلی ویریفائی کر کے دیتا ہوں. اسٹرکچر کیا ہے, اب دیکھو ایک 15 منٹ ٹائم فریم کے حساب سے ایک ڈرائنگ تھی جو ہماری یہ تھی. ٹھیک ہے, اب اسٹرکچر مارکیٹ کا کیا ہے, آلریڈی آپ لوگ دیکھو گے تو مارکیٹ اس ٹائم اس طرح بیہیو کر رہی ہے. اب یہ 1 2 3 ٹائم مارکیٹ اگین مارکیٹ نے ایک اپ سائڈ وک ماری ہے. ٹھیک ہے, اور مارکیٹ اس طرح سائڈ وے بناتی پھر. ٹھیک ہے, اب کیا سین ہے دیکھو, یہاں سے ایک ٹرینڈ لائن بنتی جا رہی تھی اس طرح. ٹھیک ہے, اس طرح ٹرینڈ لائن بنتی جا رہی تھی, مارکیٹ نے اس ٹرینڈ لائن کو بریک کیا, مارکیٹ پھر اگین ڈی ٹیسٹ اگین اس طرح. ٹھیک ہے, اب ہم نے ڈیمانڈ زون اور سیل زون کے ایریے کو نہیں چھیڑنا, یعنی کہ ہمارے پاس جو ایریے نکلتے ہیں, فار ایگزامپل یہاں سے ہمارا انٹری پوائنٹ بنا ہے تو ہمارے پاس ٹارگیٹ پہلا کون سا ہوگا, پہلا ٹارگیٹ ہمارے پاس ٹارگیٹ 1 جو کہ ایک سپلائی زون ہے جو کہ مارکیٹ کو ریجیکشن کا سبب بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک ہمارا ٹارگیٹ ہوگا جو کہ یہ آپ لوگوں کو ایریا نظر آئے, یہاں سے یہ آپ لوگ ٹارگیٹ 1 لوگ. اگر یہ ایریا دور ہے فار ایگزامپل یہاں پر ہے تو آپ سمپلی وہاں تک ٹارگیٹ 2 ٹارگیٹ 3 تک اپنا ٹریڈ پروفٹ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, تاکہ آپ لوگ اچھا خاصا پروفٹ دیں. اب مارکیٹ نے کرنا کیا, یہاں پر میں آپ سمپلی یہ بتا دیتا ہوں. مارکیٹ یہاں پر جائے گی اگین, اب یہ جو فیئر ویلیو گیپ نیچے بنا کر آ گئی ہے, مارکیٹ اس کو کیا فل آؤٹ نہیں کرنے آئے گی کیونکہ مارکیٹ نے آلریڈی نیچے ایف ای جی بنایا ہے اور مارکیٹ اگین اوپر جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اور بریک ٹرینڈ لائن بریک بھی کی ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں سے کیا کرے گی مارکیٹ اپ سائڈ کو موو کرے گی, اس طرح موو کرنے کے بعد اگین نیچے آتی. ٹھیک ہے, اس ٹرینڈ لائن کو ٹیپ کرے گی, پھر اگین اوپر جائے گی, اوپر جاتے جاتے اس طرح آئے گی اور پھر ٹیپ کرے گی, ٹیپ کرتے کرتے پھر اگین اوپر جائے گی, اس طرح ٹیپ کرتے کرتے پھر اگین اس طرح مارکیٹ بیہیو کرتی ہے. یعنی کہ ٹرینڈ لائن کے جیسے ہی یہاں تک جائے گی اور ٹرینڈ لائن کو آپ یہ جا رہی ہے جو ہماری ٹرینڈ لائن اس کو بریک کرے گی, یا ہمارے پاس نئی ٹرینڈ لائن کوئی بنتی ہے تو اس کو بریک کرے گی تو ہمارا سیل سسٹم ختم ہو جائے, سیلنگ پریشر آ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ اسٹرکچر ہے, یہ انڈیکیٹر جو آپ لوگوں کو بیسٹ سگنل پرووائڈ کرتا ہے. یہاں سے انٹری پرووائڈ کی, ٹارگیٹ 1 ہمارا کمپلیٹلی اس نے ہٹ کروا دیا. ٹھیک ہے, یہ اسٹرکچر کے بیس پر ہے. اگر اس کو ویریفائی کرنا ہو تو سمپلی کیسے ویریفائی کریں گے, آپ لوگ اپنی ٹرینڈ لائن بنانا چاہتے تو سمپل یہاں پر آپ لوگوں کو ایک ٹرینڈ لائن پہلی دکھ رہی ہوگی, آپ اس کو یوں اٹھاؤ اور اٹھانے کے بعد اس کو اس طرح لگا دو جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایریا, یہ بلیو لائن لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جیسے اس کو بریک کیا, بریک کرنے کے بعد بائنگ پہ بیٹھ سکتے ہو آپ. ٹھیک ہے, یہ کینڈل گرین کلر کی, سمپلی اس کینڈل کے آپ بریک کر, کیونکہ یہ بریک کرنے کے بعد بیٹھو اگلی نیکسٹ کینڈل پہ انٹری لو. انٹری لینے کے بعد مارکیٹ نے ہلکی بلکی ریجیکشن لینی ہے اور اسی ٹرینڈ لائن کو ٹیپ کرنا ہے اور ٹرینڈ لائن کو ٹیپ کر کے اگین مارکیٹ ٹارگیٹ 1. ٹھیک ہے, یہ انڈیکیٹر بہت زبردست اسٹریٹجی کے ساتھ بنایا گیا جس کو یوز کر کے آپ اچھی خاصی ٹریڈ کو پروفیٹیبل کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کو میں نے ویکلی ٹائم فریم کے حساب سے بھی سمجھا دیا ہر طرح, اور انڈیکیٹر کے حوالے سے بھی بتا دیا, اور میں نے آپ لوگوں کو ہر اسٹرکچر سمجھا دیا کہ ہمارے پاس اس ٹائم مارکیٹ کا ٹرینڈ ڈاؤن ہی نظر آ رہا ہے. یہ ایک میرے ٹیکنیکل انالیسز ہیں, یعنی کہ میری اپنی ہی سوچ ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ خود ڈرا کر کے اور ٹیکنیکل سوچ سکتے ہو کہ آیا کہ ایسا ممکن ہے جو میں بات کر رہا ہوں یا نہیں ممکن. مجھے 100% شیور لگ رہا ہے کہ مارکیٹ ایسا ہی بیہیو کرے گی, کیونکہ آپ لوگوں کو یہاں پر مارکیٹ اگین جب جائے گی 92 والے ایریے پہ, 94 والے ایریے پہ, 93 والے ایریے پہ, لوگ کیا کریں گے, بائنگ پہ بیٹھیں گے. بائنگ پہ جب بیٹھیں گے تو مارکیٹ کا کام کیا ہوتا ہے, لیکوڈیٹی اٹھانا. لیکوڈیٹی اٹھائے گی مارکیٹ, ان لوگوں کو ٹیپ کرے گی مارکیٹ, ان لوگوں کو دکھائے گی کہ میں اپ سائڈ کو موو کر رہی ہوں. لیکن مارکیٹ اگین کیا کرے گی, مارکیٹ اگین نیچے کریش کر دے گی اور ان کی لیکوڈیٹی اٹھا لے گی. جو سپورٹ پہ بائنگ بیٹھے ہوئے تھے, جو سارے اپنا ڈپازٹ کر کے بیٹھے ہوں گے, مارکیٹ ان کو لیکوڈیٹی کر کے اور نیچے ڈمپ کر دے گی. ٹھیک ہے, مارکیٹ نے اگین ہمیشہ لیکوڈیٹی اٹھائی ہے, اور یہ لیکوڈیٹی کا الفاظ آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہو کہ یہ واقعی مارکیٹ میں ایسا پاسبل ہوتا ہے جہاں مارکیٹ لیکوڈیٹی. اب بگ ویلز کا کام کیا ہے, آپ لوگوں کو پیسہ کھینچنا, کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ مارکیٹ کسی صورت ان کو لیکوڈیٹ نہیں کر سکتی. وہ مارکیٹ کو اس حساب سے سیلنگ کرتے ہیں کہ مارکیٹ کی مجال ہی نہیں ہوتی کہ مارکیٹ ان کو مارکیٹ آپ اور میرے جیسے جن کے پاس تھوڑی اماؤنٹ ہوتی ہے ان کو ہمیشہ لیکوڈیٹ کرتی ہے, اور جنہوں نے بگ اماؤنٹ لگائی ہوتی ہے, جن کو آپ بگ ویلز کا نام لیتے ہیں, ان کی طرف مارکیٹ پیسہ پھینکتی ہے. پھر مارکیٹ اگین ان کی طرف جانا شروع ہوتی ہے, تو آلریڈی وہ مارکیٹ سے
आउट हो चुके होते हैं प्रॉफिट लेकर, ठीक है। ये मार्केट का लॉजिक है जनाब, इसको यूज़ आप लोगों के सामने मैंने सारी डिस्कस कर दी वीडियो में। आप लोगों को इसको इंडिकेटर्स को अगर लेना चाहो वो भी मिल जाएंगे आप लोगों को। इंडिकेटर पेड है, ठीक है, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद इंडिकेटर है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाते हैं और इसमें मैं अगर आप वेरीफाई कर सकता हूं तो आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम एक मैं थोड़ी सी यहाँ पर वजाहत देता चलूँ कि अगर हम यहाँ पर इंडिकेटर का एक और इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि हम यहाँ पर अगर इंडिकेटर का एक और इस्तेमाल करते हैं और मैं ट्रेंड लाइन के लिए ये एक इंडिकेटर लगाता हूं जो कि आपको मैंने अभी दिखाया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे हो ब्रेक, ट्रेंड लाइन ब्रेक। अब आप चाहते हो कि यार कोई ऐसा इंडिकेटर भी जो हमें बाय और सेल का सिग्नल भी प्रोवाइड कर दे, वो भी मैंने यहाँ पर SNR मेड बनाया हुआ है इंडिकेटर, यहाँ पर इसको आप अप्लाई करो, ठीक है। अब ये देखो बाय का सिग्नल दिया इसने, यहाँ से आप लोग ट्रेड मैनेज करो, ठीक है। बाय साइड की ट्रेड लो, जो कि आपको ये कैंडल का सारा सिचुएशन भी बता रहा होता है, हर चीज़ यहाँ पर बता रहा होता है। अब इस कैंडल को इसको मैं क्लोज करता हूँ ताकि आप लोगों को इसको देख सको, ठीक है। ये देखो बाय का सिग्नल दिया और ये मार्केट का आप लोगों का यहाँ पर शॉर्ट का सिग्नल दिया था जो कि मार्केट को नीचे लेकर आया, और ये बाय का सिग्नल दिया जो कि मार्केट को ऑपोजिट लेकर गया यहाँ पर। अब ये जो सेल का सिग्नल और बाय के सिग्नल आपको दिख रहे हैं, ये क्या सीन है, ठीक है। ये बाय का सिग्नल दिया है, ठीक है। अब ये जो सेल और बाय के सिग्नल दिख रहे हैं, ये शॉर्ट का सिग्नल दिया है, ठीक है। ये क्या सीन है, इनमें क्या प्रॉब्लम, ये इंडिकेटर भी आप लोगों को साथ लगाना होगा ताकि आप लोगों को तीन कंफर्मेशन मिल जाएं। तीन कंफर्मेशन जब आप ले लोगे आप लोग मार्केट को नहीं एनालिसिस कर सकते। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मार्केट की स्ट्रक्चर के बारे में, मार्केट की ट्रेंड्स, हर चीज़ समझाऊंगा। मार्केट का बाइंग कैसे बनती है, सेलिंग कैसे बनती है, हमें बाइंग कैसे देखना होगा, मार्केट को कैसे पढ़ना है, कैसे रीड करना है, हर चीज़ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जब आप लोग वीडियो को पसंद करोगे, लाइक दोगे, कमेंट्स दोगे, तो आप लोगों की फरमाइश में मैं ये चीज़ें आप लोगों को डेली बेस में सारा सिखाऊंगा कि हमने मार्केट को कैसे समझना है, कैसे देखना है और कैसे हमने बाइंग प्रोवाइड करनी है, कैसे सेलिंग। अब जैसे वीकली और मंथली टाइम पे सपोर्ट के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हमारा सपोर्ट के लिए बाइंग लेवल कौन सा बनता है, ठीक है। अब अगर मार्केट उस लेवल पे ना आती है, नहीं आती मार्केट, तो ऑलरेडी हम स्कैल्पिंग करके, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जिस तरह हम इस तरह मैंने सिग्नल इंडिकेटर लगाकर आप लोगों को दिखाया, तो आप इस तरह इंडिकेटर लगा कर स्कैल्पिंग सुकून से कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अब इंडिकेटर का फायदा क्या होता है, इंडिकेटर क्यों लगाते हैं और ये इंडिकेटर क्यों यूज करते हैं, ठीक है। इंडिकेटर हमेशा यूज किए जाते हैं आपकी स्टडी की बेस पे। फॉर एग्जांपल एक चीज़ है, मैंने यहाँ से देखा मार्केट यहाँ तक जा सकती है, इस एरिया तक जा सकती है, मैंने फाइंड आउट किया, मार्केट का स्ट्रक्चर देखा कि मार्केट भाई ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेक कर चुकी है, तो अब मार्केट की बाइंग पॉसिबिलिटी बन सकती है। मैं अब क्या करता हूँ कि मार्केट की पॉसिबिलिटी देखता हूँ, मार्केट की फेयर वैल्यू की आप चीज़ टैप कर लिया, ठीक है। अब क्या करें, अब मार्केट रिजेक्शन लेने आ गई, अब मैं बाइंग का कंसेप्ट सोच के बैठा हूँ। अब जैसे ही मुझे सिग्नल बाय का मिलेगा तो मैंने 100% श्योर हो जाना कि अब बाइंग मेरी बन चुकी है, ठीक है। इसलिए इंडिकेटर का बिगिनर लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को मैंने दिखा दी। अब यहाँ पर आप लोगों को स्ट्रक्चर मार्केट का दिखा दिया, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से दिखा दिया, इंडिकेटर्स दिखा दिए। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं अगर इन सब चीज़ों को आप यूज़ करो, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नई स्ट्रैटेजी के साथ, नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।